नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं फंडनामा। फंडनामा हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम समय समय पर आपकी मुलाकात कराते हैं फंड मैनेजर्स से और साथ ही फंड्स को रिव्यू करते हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं रिव्यू करूंगा मेरे एसेट मल्टी कैप फंड को, जिसका एनएफओ 28 जुलाई 2023 से 11 अगस्त 2023 तक ओपन है। और क्योंकि एक ओपन एंडेड स्कीम है तो 22 अगस्त 2023 को ये फिर कंटिन्यूअस सेल्स और परचेज के लिए ओपन हो जाएगी। इंडिया का कंजम्पशन ट्रेंड मोमेंटम पकड़ रहा है और इसलिए जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। अक्रॉस इंडस्ट्री एंड मार्केट कैप ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। असेट क्वालिटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अक्रॉस सेक्टर्स इंप्रूव हो रही है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कैपेक्स को पुश मिलने की उम्मीद है। मजबूत जीडीपी ग्रोथ से अक्रॉस मार्केट कैप्स मजबूत अर्निंग ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। इसलिए इंडियन इक्विटी आउटलुक मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्टिव है। जहां एक और कुछ सेक्टर्स आपको सभी सेगमेंट्स में यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स सभी में मिल जाते हैं, वहीं कुछ सेक्टर्स कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में डोमिनेट करते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द सेक्टर्स हो तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स का एलोकेशन होना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग समय पर एक तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स दूसरे के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करते हैं। आप यदि यहां पर देखें तो 2011 से 2023 के बीच यानी कि 13 ईयर्स में 4 टाइम्स लार्ज कैप ने, 4 टाइम मिड कैप ने और 5 टाइम्स स्मॉल कैप शेयर्स ने बेटर परफॉर्म किया है। मतलब इन्वेस्टमेंट में अक्रॉस सेक्टर्स और अक्रॉस मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड इसमें आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि एक मल्टी कैप फंड में मिनिमम 25% एलोकेशन लार्ज कैप में, मिनिमम 25% मिड कैप में और मिनिमम 25% स्मॉल कैप शेयर्स में होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं मेरे एसेट मल्टी कैप फंड की। और यदि बात करें इस फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की तो यह फंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल होंगे। यहां पर कोर एंड टैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा, जिसमें 40% टू 45% लार्ज कैप, 25% टू 30% मिड कैप और 25% टू 30% स्मॉल कैप शेयर्स होंगे। 75% पोर्टफोलियो ग्रोथ टिल्ट होगा और 25% डीप वैल्यू ओरिएंटेड। डीप वैल्यू से मतलब है ऐसे स्टॉक्स जो अपनी बुक वैल्यू से कम प्राइस पर अवेलेबल हो और जिनका लेस देन 1 हिस्टोरिक स्टैंडर्ड डेविएशन हो। इन्वेस्टमेंट के लिए बॉटम अप अप्रोच फॉलो की जाएगी। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 50-25-25 टीआरआई इंडेक्स है। स्कीम में रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान होंगे और दोनों ही प्लान्स में ग्रोथ और IDCW यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। एनएफओ के दौरान मिनिमम 5,000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है और 1 रुपये के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। और ऑन गोइंग ऑफर के दौरान मिनिमम 1,000 रुपीज और 1 रुपये के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस फंड को मैनेज करेंगे मिस्टर अंकित जैन, जिनका 10 ईयर्स से अधिक का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। प्रेजेंट में अंकित जैन मेरे एसेट मिड कैप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड को मैनेज करते हैं। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि इन्वेस्टर यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 1 ईयर यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। तो ये थी कुछ जानकारी मेरे एसेट मल्टी कैप फंड के बारे में। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स यानी कि कम से कम 5 साल या उससे अधिक इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर
लेना चाहते हो उनके लिए मिरे एसेट मल्टी कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिरे एसेट मल्टी कैप फंड से जुड़ा हुआ या फिर कोई भी आपका दूसरा सवाल हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंडनामा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से